नमस्कार, मैं शीश राम जाखड़ एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने। कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा भाग तृतीय का प्रथम पाठ, जिसका नाम है सुभाषितानि। इसका संस्कृत श्लोक अन्वय सहित हिंदी अर्थ में सचित्र हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास। हमारा पाठ जिसका नाम है सुभाषितानि। पहला पाठ, सुभाषित शब्द का अर्थ देखिए। सुभाषित, सुभाषित, सु प्लस भाषित दो शब्दों से बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन, यानी सुंदर या मधुर वचन जो हमें जीवन में अपनाने चाहिए। पाठ में ये मैसेज दिया गया है। चलिए, ये श्लोक कहाँ से लिए गए हैं इसके बारे में देखिए। ये जो प्रस्तुत पाठ है इसमें सूक्ति मंजरी से भी कई श्लोक लिए गए हैं, नीति शतकम से लिए गए, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्र आदि ग्रंथों से ये अच्छे अच्छे श्लोक यहाँ पर हमारे पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं। चलिए पहला श्लोक हम शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा। पहला श्लोक, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयः परभवन्ति नद्यः समुद्रम् आसाद्य भवन्ति अपेयः। प्रथम श्लोक जिसका अन्वय है वो देखिए किस प्रकार रहेगा। अन्वय की बात करें तो गुणाः गुणगेषु गुणाः भवन्ति ते गुणा यानी वे गुण निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति आस्वाद्य तोयाः नद्यः प्रभवन्ति ताः समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति। देखिए एक एक शब्द का अर्थ देखकर चलेंगे। गुणा यानी गुण, गुणगेषु गुणवान व्यक्तियों में गुणा गुण भवन्ति होते हैं। ते यानी वे कौन, गुण, निर्गुणम निर्गुण के प्राप्य प्राप्त करके दोषाः यानी दोष भवन्ति हो जाते हैं। आस्वाद्य तोया यानी जो स्वादिष्ट जल वाली जो नदी है वो नद्य प्रभवंती बहती हुई जो नदी है उसका जो जल है ताहा वो समुद्रम यानी समुद्र में आसाद्य पाकर के या समुद्र में जाकर के अपेया यानी बिना पीने योग्य भवंती हो जाती है। ये इसका अन्वय है। अब इसका सरल भाषा में अपन अर्थ पढ़ेंगे। देखिए आपके सामने ये सरल भाषा में अर्थ लिखा हुआ है, ये आ जाएगा आप सामने। तो क्या कह रहा है कि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनके पास यही गुण है। वो जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनके पास तब तक रहते हैं, तब तक तो वो गुण होते हैं, लेकिन जब वो गुण निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं तब वे दोष बन जाते हैं। किस प्रकार बन जाते हैं? जिस प्रकार एक नदी जिसमें मीठा स्वादिष्ट जल है जब वो बहती रहती है तब तक तो वो पीने योग्य या कुछ सिंचाई वगैरह करने के कार्य में आता है, लेकिन जब वो समुद्र में चला जाता है तब वह पानी भी खारा हो जाता है। इसी प्रकार हमें गुण हैं वो गुणवान व्यक्तियों के पास होते हैं और जो वो गुण हैं वो निर्गुण व्यक्तियों के पास जाकर के दोष बन जाते हैं। ये पहला श्लोक है, इसका ये अर्थ है और आप लिख सकते हैं। देख करिए, देखिए यहाँ पर बाई चित्र के द्वारा समझाया गया है। देखिए ये जो नदी है वो समुद्र में जाने के बाद तो खारी हो जाती है, जब तक बहती रहती है तब तक मीठा होता है जल और वो पीने योग्य होता है। गुण जब तक गुणी व्यक्तियों के पास होते हैं तब तक वे गुण रहते हैं, परंतु जब वे किसी गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हैं तब तक तो वो पीने योग्य होती हैं और समुद्र में मिल जाती हैं तो खारी हो जाती है। चलिए दूसरा श्लोक। दूसरा श्लोक क्या है, ध्यान से देखिएगा। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है तृणम न खाद न पी जीव मान है तद भाग ध्येयम परम पशुना। ये इसका अन्वय रहेगा। क्या है? साहित्य संगीत कला विहीन नर है साक्षात पुच्छ विषाणहीन है पशु अस्ति शह तृणम न खाद न पी जीव मान है अस्ति तत् पशुनाम परम भाग ध्येयम। इस अन्वय के शब्दों का अर्थ देखेंगे। साहित्य यानी साहित्य, संगीत यानी संगीत म्यूजिक, कला, विहीन यानी रहित, नर यानी जो मनुष्य साहित्य संगीत कला से जो रहित होता है, जिसके पास इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होता,
वो साक्षात यानी वास्तव में एक प्रकार से पूंछ यानी जिसकी पूंछ नहीं है, विषाण यानी शींगहीन यानी रहित, यानी उसके पास पूंछ और शींग नहीं है, इससे रहित वह क्या है, पशु ही है, एज ए पशु है। जिसके पास साहित्य और संगीत कला नहीं है वह एज ए पशु है, पशु माना गया है। सह वह तृणम न खादन अपि, यानी तृणम यानी घास, न माने नहीं, खादन यानी खाता हुआ, अपि माने भी, जीव माने यानी जीवित रहता, अस्थि माने है। यानी वो जो है साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति जिसके पूंछ और सींग नहीं है और वह घास नहीं खाता, वो भी जीवित रहता है, ये तो तत्व है पशुनाम परम भाग्यम, यह तो पशुओं का परम सौभाग्य है। ये पशुओं के लिए एक अच्छी बात है कि वो घास नहीं खाता। अगर वो घास खाता तो पशु बेचारे क्या खाते। बात समझ में आई? क्या कहना चाहता है कि हमें कला साहित्य संगीत का हर व्यक्ति को ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर उसका ज्ञान नहीं होगा तो एज ए हम पशु माने जाएंगे, और वो भी किस प्रकार के पशु, जिसके सींग और पूंछ नहीं है। और वो अगर घास भी खाने लग जाएंगे तो पशु क्या खाएंगे, तो पशुओं का एक सौभाग्य है। इसका हिंदी अर्थ यहाँ दिया हुआ है, तो आप यहाँ से हिंदी अर्थ देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपके सामने चित्र के द्वारा समझाया गया है, ये पशु है जिसके सींग और पूंछ से रहित दिखाया गया है। देखिए सरल साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति वास्तव में सींग और पूंछ के बिना साक्षात पशु के समान है, जो घास न खाकर भी जीवित है। यह तो पशुओं के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, अन्यथा पशु बेचारे घास कहाँ से खाते। ये है इसका असली अर्थ। चलिए अगला श्लोक, चलिए तीसरा श्लोक शुरू करते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलम वैसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। ध्यान से देखिएगा, अन्वय के साथ चलते हैं। लुब्धस्य यशः, लुब्धस्य यानी लोभी का, यश यानी यश कीर्ति, पिशुनस्य यानी जो चुगलखोर होता है, जो चुगली करते हैं उनकी मैत्री यानी मित्रता, नष्ट क्रियस्य यानी जिसके पास कोई काम नहीं है, जो बिना काम का है, जिसकी क्रियाएं खत्म हो चुकी है, वो उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, कुल। और अर्थपरस्य यानी जो दूसरे के धन पर निर्भर रहता है या जो धन का लोभी होता है उसका धर्म। वैश्य यानी जिसके अंदर बुरी आदतें हैं, जो बुरी लत वाला है उसका विद्या रूपी जो फल है वो। और कृपणस्य सौख्यम, कंजूस जो व्यक्ति होता है उसका सौख्यम यानी सुख। और प्रमत्त सचिवस्य यानी जो आलसी सचिव, यानी जिनके राजा के जो मंत्री वगैरह हैं वो आलसी हैं, तो उस नराधिपति यानी उस राजा का राज्य नश्यति, ये क्रिया है जो सभी के साथ एक साथ ही सभी के साथ काम करेगी, नश्यति यानी नष्ट हो जाता है। ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति, जो लोभी व्यक्ति होता है उसका यश, और जो व्यक्ति चुगलखोर होता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है, और लोभी का यश नष्ट हो जाता है। और जो कोई भी प्रकार का काम नहीं करता उसका कुल का नाश हो जाता है। और जो धन का लोभी होता है उसके धर्म नष्ट हो जाता है। और जो बुरी आदत वाला होता है उसका विद्या रूपी जो फल है वो नष्ट हो जाता है। और जो कंजूस होता है उसका सुख चला जाता है। प्रमत्त सचिव, और जो आलसी सचिव वाला जो होता है, राजा होता है, उसका राज्य का भी नाश हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार ये सभी बुरी आदतें बताई गई हैं कि इनमें मनुष्य में अगर जो होती हैं तो इनका ये नाश हो सकता है, इसलिए हमें इन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। आगे देखिए, इसका ये अर्थ है, इसमें देख लीजिए, आपको चित्र सहित बताया गया है। ये देखिए राजा और मंत्री महल दिखाया गया है। सरल अर्थ देखेंगे अपन, क्या लिख रखा है इसमें। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, और जो काम नहीं करता है उसके वंश या कुल का नाश हो जाता है। और धन के लोभी का क्या हो जाएगा, धर्म। और बुरी लत वाले का विद्या रूपी फल, और जो कंजूस व्यक्ति उसका सुख। और इसके बाद जो लापरवाह मंत्री होते हैं, जो आलसी मंत्री होते हैं, उस प्रकार के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इसलिए इन प्रकार की आदतों में हमें सुधार करना चाहिए। चलिए अगले श्लोक के साथ चलते हैं। चौथा श्लोक, चलिए।
पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकाशौ संतस्तथैव संसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। क्या कह रहा है देखिए, अन्वय के साथ चलते हैं। असौ मधुमक्षिका तु कटुकम मधुरम समानम रसम पीत्वा माधुर्यम एव जनयेत तथा एव संतः सम सज्जन दुर्जना नाम वचः श्रुत्वा मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। एक बार अर्थ के साथ चलें। अशो यानी यह मधुमक्षिका तु तो कटुकम यानी कठोर या कड़वा, मधुरम यानी मधुर, समान रूप से, रसम यानी रस, पित्वा पीकर के, माधुर्यम यानी मधुरता को या शहद को, एव ही जनियत उत्पन्न करती है, तथा वैसे ही एव ही संत यानी जो सज्जन लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, वो समान रूप से सज्जन और दुर्जन, सज्जनों की दुर्जनों की बातें सुनकर के, श्रुत्व यानी सुनकर के, वचन यानी वाणी, मधुर सुक्त रसम मधुर मीठी, सुक्ति यानी अच्छी बातें ही का ही रस का सर्जन करते हैं, यानी अच्छी बातें ही जीवन में ग्रहण करते हैं। इसका देखिए कि जिस प्रकार मधुमक्षिका है वो कड़वा रस और मधुर रस दोनों रसों का समान रूप से सेवन करती है, और उसके बाद जो वो शहद का निर्माण करती है वो मधुर रस का ही निर्माण करती है या उत्पन्न करती है। वैसे ही सज्जन पुरुष जो होते हैं वो दुर्जनों की और सज्जनों की दोनों की बातें समान रूप से सुनते हैं, लेकिन वो जीवन में अच्छी बातें ही ग्रहण करते हैं, अच्छी बातें ही, मधुर रस वाली चीज़ें ही का ही सृजन करते हैं, बाकी की जो बेकार चीज़ें होती हैं, गलत चीज़ें होती हैं, उनका त्याग कर देते हैं। ये होते हैं सज्जन पुरुष। तो इसका अर्थ देखिए, यहाँ पर देखिए आपको चित्र के साथ दिखाया गया है किस प्रकार मधुमक्खी फूल का सृजन करती है, और ये सज्जन पुरुष हैं वो दोनों को समान रूप से सेवन करके अच्छी बातें ग्रहण करते हैं। इस प्रकार अर्थ देखिए, जिस प्रकार एक मधुमक्खी कड़वे अथवा मीठे रस को समान रूप से पीकर के मीठा शहद ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं वो अच्छे सज्जन और बुरे दुर्जन लोगों की बातें समान रूप से सुनकर, यानी दोनों की बातें सुनकर के मीठी बातों का ही निर्माण करते हैं, अच्छी बातों को ही स्वीकार करते हैं, बुरी बातों को छोड़ देते हैं। ये है इसका अच्छा। अगला अर्थ देखते हैं। चलिए, विहाय पौरुषम यो ही देवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। देखिए अन्वय के साथ चलते हैं। क्या कह रहा है? यो नरः पौरुषम विहाय ही देवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि वायसा तिष्ठन्ति। अर्थ के साथ चलें। यो जो नर पुरुष मनुष्य, पौरुषम यानी मेहनत को, परिश्रम को, विहाय छोड़कर ही, निश्चित रूप से, देवम यानी भाग्य के ही, एवं ही अवलंबते सहारे बैठ जाता है। यानी जो पुरुष या जो मनुष्य मेहनत को, परिश्रम को छोड़ करके जो एकदम भाग्य के सहारे जो बैठ जाता है, वो उसकी हालत क्या हो जाती है? प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि। यानी जिस प्रकार प्रासाद यानी महल में जो बना हुआ एक शेर होता है, उसके तस्य यानी उसके मूर्धनि यानी सिर पे जिस प्रकार वायसा कौवे तिष्ठन्ति यानी ठहर जाते हैं, बैठ जाते हैं। यानी कि जो मनुष्य पौरुषम को छोड़ करके, मेहनत को छोड़ करके जो भाग्य के सहारे बैठ जाते हैं, उनकी हालत किस प्रकार हो जाती है? उनका मान सम्मान नहीं होता। किस प्रकार नहीं होता? जिस प्रकार एक राजा के महल में, जिस प्रकार ये देखिए जहाँ चित्र में दिखाया गया है, जिस प्रकार राजा के महल में शेर के ऊपर कौवा बैठ जाता है। यानी वास्तव में कौवा बैठ सकता है क्या? अगर जिंदा शेर हो तो नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये जो ये बना हुआ शेर है, इसके ऊपर कौवा बैठा है, यानी इसका मान सम्मान अब नहीं रहा। तो इसी प्रकार अगर मेहनत नहीं करोगे तो इसी प्रकार हमारा मान सम्मान नहीं रहेगा। तो क्या कहना चाह रहा है? अर्थ के साथ चलते हैं। चलिए देखिए, जो व्यक्ति अपने परिश्रम को, मेहनत को छोड़कर केवल भाग्य के सहारे भरोसे बैठता है ना, उसकी स्थिति महल के द्वार पर जो बना हुआ नकली शेर होता है उसकी तरह स्थिति हो जाती है, जिसके सिर के ऊपर कौवे बैठते हैं,
अर्थात उसका कोई सम्मान नहीं होता, अर्थात व्यक्ति का भी कोई सम्मान नहीं होता। इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए, भाग्य के सहारे नहीं बैठ सकते। भाग्य तभी काम करेगा जब हम मेहनत करेंगे, बिना मेहनत के हम कल्पना करने से कोई भी चीज़ हासिल नहीं होने वाली है। इस प्रकार की स्थिति हो सकती है वरना। इसलिए हमें यह मैसेज दिया गया है, सचित्र समझाया गया है कि जिस प्रकार ये कौवा इस सिर पे बैठा है, कोई मान सम्मान नहीं इस सिर का, वैसे। चलिए अगले श्लोक के पास चलते हैं। चलिए, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारु भी धन्या महिरुहा ये शाम विमुखम यान्ति न अर्थिन। ध्यान से देखिएगा, अन्वय के साथ चलते हैं। महिरुआ यानी पेड़, वृक्ष, पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल फल, छाया मूल जड़, वल्कल छाल, दारू यानी लकड़ी, यानी जो इनसे युक्त है, यानी पेड़ हैं वो इनसे युक्त हैं। पुष्प पत्र छाया मूल वल्कल, ये रिपीट हो गया सर। धन्या संति यानी इस प्रकार जिस पेड़ पौधे के पास ये सारी चीजें हैं वो पेड़ धन्य हैं। ये शाम जिनके पास अर्थ न विमुख न यान्ति, यानी कोई भी याचक विमुख नहीं लौटता। अर्थात इसमें क्या कहा गया है कि धन्य है वो पेड़, धन्य महिरुआ यानी धन्य है वो पेड़ जिनके पास क्या है, पुष्प है, पत्र है, फल है, छाया है, मूल है, जड़ है, छाल है, लकड़ियां हैं। इन सभी प्रकार की इनके पास हैं जो चीजें, इनके पास कोई भी याचक जब जाता है तो वो विमुख नहीं लौटता, यानी बिना कुछ लिए नहीं लौटता। कोई भी जाएगा तो कुछ ना कुछ उसको जरूर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो छाया जरूर मिलेगी, लकड़ी जरूर मिलेगी। इसलिए किसी को भी ये विमुख नहीं लौटाते, अर्थात किसी न किसी को कुछ न कुछ दे करके ही लौटाते हैं। ये यहाँ देखिए आपके सामने पेड़ का चित्र दिखाया गया है, जिसके पत्ते हैं, फल हैं, छाल है, जड़, फूल, फ्लावर्स, ये सब हमें पेड़ देते हैं। तो क्या है इसका अर्थ देखिए, वे पेड़ धन्य हैं जो अपने फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियां से दूसरों का उपकार करते हैं, भला करते हैं। उनके पास मांगने वाला कोई भी याचक जब जाता है तो वो खाली हाथ नहीं लौटता, अर्थात वो वापस कुछ न कुछ लेकर के ही आता है। चलिए अंतिम श्लोक के पास चलते हैं। ये है आपका आज का अंतिम श्लोक। देखिए, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे। ध्यान से देखिएगा, अन्वय के साथ चलते हैं। विपदाम आदावेव, विपदा के आने पर ही निश्चित रूप से प्रतिक्रिया यानी उसका कोई समाधान करना, चिंतनीया यानी विचार करना, उसका रिप्लाई करना, गृहे घर में, वहीना आग, प्रदीप्ते जलने पर, कूप खननम न युक्तम यानी कि कोई विपदा आने पर ही उसका प्रतिक्रिया करनी, उसका समाधान करना उसी प्रकार होगा जिस प्रकार घर में आग लग गई हो और उसके बाद कुआं खोद करके उसके पानी निकाल करके उस आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा हो, उसी प्रकार ये व्यर्थ हो जाएगी। जिस प्रकार है यहाँ पर कुआं खोद करके अगर अपन आग बुझाना चाहेंगे तब तक तो सब कुछ राख हो जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार की समस्या के आने से पहले ही उसका उपाय हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। ये ऐसा मैसेज दिया गया है। जिस प्रकार बच्चे परीक्षा की तैयारी करने के लिए पहले से ही अगर तैयार रहेंगे तो वो परीक्षा जैसी आएगी तब तक तो बहुत कुछ तैयार कर लेंगे, लेकिन अचानक जब 5-10 दिन रहेंगे परीक्षा के तब पढ़ना शुरू करेंगे तब कोई भी प्रकार से वो सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो तो सेम यही कंडीशन होगी ना, जब आग लगेगी तब कुआं खोदोगे तब तो कोई बात नहीं बनेगी। ये देखिए यहाँ पर चित्र के द्वारा समझाया गया है, ये घर में आग लग गई है और यहाँ पर देखिए ये कुआं खोदने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल भी काम की चीज नहीं है, क्योंकि तब तक ये कुआं खोदेगा तब तक तो राख बन जाएगी। इस प्रकार ये आपको दिखाया गया और ये सरल अर्थ के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। देखिए अर्थ में क्या कह रहा है कि विपत्ति आने पर पहले से ही उसका समाधान सोच लेना चाहिए। घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है, अर्थात मुसीबत आने के बाद उपाय खोजना व्यर्थ है, बिल्कुल गलत बात है। अब अपन चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की तरफ।
देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क्या है? समुद्रम आसाद्य भवंती अपेया। इस खाली स्थान में क्या आएगा? यानी समुद्र में पहुंच करके भवंती अपेया यानी वो बिना पीने योग्य हो जाती है। कौन? नदियां। विद्याफल वैष्णन्य कृपणस्य शौख्यम। कंजूस का सुख है और विद्या जो बुरी लत वाला है उसका विद्याफल। यानी विद्याफल किसका नष्ट हो जाता है? वैष्णन्य वाला का, यानी जो बुरी आदत वाला उसका विद्याफल नष्ट हो जाता है। वचय मधुर सुक्त रसम सृजंती। यानी वचन सुनकर के मधुर रस का सृजन करते हैं। कौन? सुन सॉरी ये मधुर जो वचन है वो सुन करके मधुर रस का सृजन करते हैं, अच्छी बातों का निर्माण करते हैं। फिर इसमें क्या है? पौरुषम विहाय। जो मेहनत को परिश्रम को छोड़ करके जो देवमेव यानी भाग्य के ही सहारे बैठ जाता है, ये तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देवमेव। देवम तद भाग देयम पशुनाम। यानी वो जो वही परम पशुनाम यानी वो भाग तद भाग देयम परम, ये तो पशुओं का परम सौभाग्य है, तो इस खाली स्थान में परम आ जाएगा। और चिंतन्या ही विपदाम यानी विचार करना, विपदा आवे तभी उसका रिप्लाई करना, आधा यानी आने पर। जब कोई आ जाती है समस्या, आने के बाद उसके ऊपर विचार करना, तब तक तो बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हो गया है। अब आगे अपन तीसरे प्रश्न में, वो एक पहला प्रश्न था वो श्लोकों का गायन करना था, वो तो बच्चे अपने आप से कर लेंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तर। एक पद में उत्तर देना है। चलिए पहला प्रश्न, वैश्य किम नश्यति। बुरी आदत वाला का क्या नष्ट हो जाता है? विद्या रूपी फल। कश्य यस्य नश्यति। और किसका यश नष्ट हो जाता है? लोभी का, लुब्धस्य यानी लोभी का। मधुमक्षिका किम जनयति। और मधुमक्षिका क्या उत्पन्न करती है? माधुर्यम यानी शहद का उत्पन्न करती है, शहद को उत्पन्न करती है। और मधुर सुक्त रसम के सृजनती। मधुर रस युक्त कौन सृजन करते हैं? यानी जो मधुर बातें कौन सृजन करते हैं? जो दुर्जनों की भी बातें सुनते हैं, सज्जनों की बातें सुनते हैं, लेकिन अंत में वो मधुर बातों का ही सृजन करते हैं। कौन? संत लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं वो। और अर्थिन केभ्य विमुखा न यान्ति। यानी याचक कहाँ से, किस से? विमुखा न यान्ति यानी विमुख नहीं लौटते, अर्थात वो वृक्षों के पास से विमुख नहीं लौटते, कुछ ना कुछ वहां से लेकर के। महिरूहेभ्य या वृक्षेभ्य, ये दोनों ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तद्भव शब्दानाम कृते संस्कृत पदानि लिखत। तद्भव से तत्सम शब्दों की ओर हमें जाना है। कंजूस, कंजूस शब्द है, इसका संस्कृत में कृपणय। कड़वा, कटुकम। कड़वा यानी कड़वा, कटुकम। पूंछ यानी छह। लोभी यानी लुब्ध है। और मधुमक्खी का क्या हो जाएगा? मधुमक्षिका। और ये आपकी तिनका, तिनका का क्या हो जाएगा? तीर्णम। ये हो गया आपका चौथा प्रश्न। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न हमारा आ गया है, कृत्रिपदम क्रियापदम च चित्वा। यानी कृत्रिपद और क्रियापद को चुन करके लिखना है, वाक्य दिया हुआ हमें, और कर्ता और क्रिया को हमें अलग करना है। तो ये प्रश्न आपके सामने है, देखिए। यथा जैसे संत मधुर रस, मधुर सुक्त रसम सृजंती। इसमें कर्ता तो हो जाएगा संत, और सृजंती ये क्रिया है, तो क्रिया हो गई सृजंती। क्या कह रहा है? तो सृजन करते हैं, कौन करते हैं? कर्ता हो गया संत। ठीक है। निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषाः। निर्गुण व्यक्ति के को प्राप्त होकर के वो दोष बन जाते हैं, जो गुण होते थे ना वो। तो भवंती तो ये तो होगी क्रिया, और क्या? कौन? दोष, ये हो गया कर्ता। फिर क्या है? गुणकेशु गुणा भवंती। भवंती तो हो गई आपकी क्रिया, और गुणः ये क्या हो गया? आपका कर्ता। यानी गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, तो क्या होते हैं? गुण। कौन होते हैं? गुण। आगे चलते हैं। मधुमक्षिका माधुर्यम जनियत। मधुमक्षिका जनियत यहाँ पर क्रिया हो गई, और ये जो मधुर रस कौन उत्पन्न करती है? मधुमक्षिका। तो यहाँ पर कर्ता हो गया मधुमक्षिका। ठीक है। इसके बाद पिशुनस्य मैत्री यश नाश्यति। और जो चुगलखोर होता है उसकी मित्रता का नाश्यति, है आपकी क्रिया हो गई, और मैत्री आपका कर्ता हो गया। इसके बाद नद्य समुद्र माशाद्य अपेया भवंती। और भवंती आपकी क्रिया हो जाएगी, और नद्य यानी जो नदियां हैं वो समुद्र को पाकर के अपेय हो जाती हैं। तो कौन हो जाती हैं? नदियां। तो कर्ता कौन हो गया? नद्य। ठीक है। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
चलिए शायद लास्ट क्वेश्चन है आपका। रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माण करने। ठीक है, तो अपन देखते हैं पहला प्रश्न। गुणा गुणकेषु गुणा भवन्ति। गुणा यानी गुण, गुणकेषु यानी गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, तो कौन होते हैं? के। गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, क्या होते हैं? गुण। के कौन? तो इसका प्रश्न बनाएंगे तो के हो जाएगा। ठीक है, नद्य सुस्वादु तोया भवन्ति। नदियां सुस्वादु तोया यानी जल, सुस्वादु स्वादिष्ट जल वाली होती हैं, तो कौन होती है? काह। यानी प्रश्न हो गया आपका कहा। अगर आप बात करें लुब्धस्य यश नश्यति, यानी जो लोभी होता है उसका यश का नाश हो जाता है, तो किसका? कश्य। कश्य यश, यानी प्रश्न करेंगे तो कश्य हो जाएगा। फिर मधुमक्षी का माधुर्य में जनयति। मधुमक्खी है वो मधुरता यानी मधुर रस को, शहद को उत्पन्न करती है, तो कौन करती है? तो प्रश्न बन जाएगा का, माधुर्य में जनयति। फिर तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, यानी उसके सिर पर बैठते हैं कौवे। किसके सिर पर? सॉरी, मूर्धनि यानी सिर, यानी यहाँ पर आधार है, तो किसी स्थान विशेष का है, तो कुत्र या कस्मिन, तो तस्य कुत्र कस्मिन तिष्ठन्ति वायसा। इस प्रकार यह आपका प्रश्न निर्माण हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और है अभी, देखिए। चलिए, पद पृथक्करणम संधि है, चलो कोई बात। अभ्यास पदानी पृथक कुरुत, यानी अलग अलग करने हैं। समुद्र आसाद्य, समुद्रम संधि है, समुद्रम प्लस आसाद्य, समुद्रम आसाद्य। ठीक है, माधुर्यमेव, तो माधुर्यम में हलंत हो गया, तो इसमें एव इसके स्वर, तो माधुर्यम प्लस एव। इसके बाद क्या है? अल्पमेव, तो अल्पम प्लस एव हो जाएगा, और सर्वम प्लस एव, सर्वमेव, और देवमेव, देवम प्लस एव। इस प्रकार संधि हो जाएगी। महात्मा नाम उक्ति, तो महात्मा नाम प्लस उक्ति, यानी महात्माओं की अच्छी बातें। और विपदाम, विपदाम आदेव, यानी विपदाम प्लस आदावेव, या फिर विपदाम आदव प्लस एव भी हो जाएगा। ये देखा, विपदाम प्लस आदव प्लस एव। इस प्रकार यह आपका आज का पाठ संख्या 1 कंप्लीट होता है। और पाठ का जो सार है वो यहाँ पर एक नज़र में देखिए, किस प्रकार हमें जीवन में अच्छी बातों को ग्रहण करने का एक मैसेज दिया गया है। चित्रों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। जो इसमें 5-6 जो श्लोक आए हैं, इनमें एक तो सत्संगति का प्रभाव बताया गया है कि सत्संगति का प्रभाव क्या है, गुणहीन के पास जाकर गुण भी दोष बन जाते हैं, ये इसमें मुख्य बात थी। और कला और संस्कृति, साहित्य और संगीत के बिना मनुष्य क्या है? पशु के समान बताया गया है। दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए, जैसे चुगली करना, ऐसे कि कुछ हमारे में जो दोष हैं उनको हमें त्यागना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। परिश्रम का महत्व है, यानी केवल भाग्य के सहारे नहीं बैठना चाहिए, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके सफलता मिलेगी। और अंतिम में परोपकार और दूरदर्शिता दिखाई, जिस प्रकार वृक्षों के पास कोई भी जाकर के खाली हाथ नहीं लौटता, उसी प्रकार परोपकार की भावना यहाँ पर दिखाई गई है। इस प्रकार आपका ये पहला पाठ कक्षा 8 का समाप्त होता है, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।